पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की लहर जो उठ रही थी, सर उठा रही थी, उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया गया और उसका कला कमा कर दिया गया है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही थी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए जा रहे थे, नाज़रीन अब उसका भरपूर तरीके से पाकिस्तानी शाहीनों ने जवाब दिया है और चुन चुन कर अहदाफ को निशाना बनाया है जहाँ पर वो मौजूद थे। उनके तरबियती मराकज़ को निशाना बनाया गया। इसमें कितने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, किस किस मकाम को निशाना बनाया गया, किसकी जानिब से कार्रवाई की गई, कब ये कार्रवाई की गई और क्या अचीव हुआ, आज हम उस पर बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द कुछ हमले सर उठा रहे थे, दहशतगर्द हमले किए जा रहे थे, जिसके पीछे हमेशा हम जब भी जानने की कोशिश करते हैं तो वो दहशतगर्दी के ताने बाने हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से जा मिलते हैं और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी सर उठा रही थी। इसमें नाज़रीन अगर कुछ वाक़यात को डिस्कस करें तो इसमें 9 जून 2026 को मूसा दरा में फ्रंटियर कांस्टेबलरी पोस्ट पर एक हमला शामिल है। 2 जून 2026 को शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी चौकी पर एक खुदकुश हमला किया गया और 9 मई 2026 को बन्नू पुलिस स्टेशन पर हमला भी शामिल किया गया। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सरहद पर कशीदगी देखने को मिली और नाज़रीन उसके बाद से ही जब हमारी फ्रंटियर कॉर्प्स पर हमले हो रहे थे, जब हमारे फ़ौजी जवानों पर, हमारे जो मुख्तलिफ चौकियाँ हैं उन पर हमले किए जा रहे थे, तो फिर द एक्शन दैट इज़ टेकन वॉज नेसेसरी। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो चुका था एंड दैट इज़ व्हाट वी डिड। हमारी अफवाज की जानिब से भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ की गई, एयरफोर्स की जानिब से, और नाज़रीन इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर फितना अल खवारिज के उन ठिकानों को जहाँ पर वो मौजूद थे, महफूज पनागाहों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। दैट वाज नेसेसरी, दैट वाज 100% नेसेसरी जो इक़दामात किए गए। 26 दहशतगर्द मौजूद थे वहाँ पर जिनको निशाना बनाया गया। भारतीय सरपरस्ती में ये फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के कारिंदों को जहन्नम वासिल किया गया, जबकि दर्जनों के ज़ख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। नाज़रीन 4 अहम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह किए गए इस अज़्म इस्तेहकाम के तहत, अज़्म इस्तेहकाम कार्रवाई के तहत। और नाज़रीन एक तरबियती मरकज़ इसमें मौजूद था, एक खुफिया ठिकाना उनका मौजूद था, एक असलहे का ज़ख़ीरा और एक फितना अल खवारिज के कमांडर अलीम खान खुशाली और अख्तर मोहम्मद जानी खेल के मराकज़ भी शामिल थे। तो इन 4 अहम अहदाफ को, 4 इंपॉर्टेंट साइट्स को निशाना बनाया गया और यह मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दी गई। This was a befitting response from Pakistan Armed Forces। और नाज़रीन ये बड़ी दुरुस्तगी के साथ और मनसूबाबंदी के तहत किया गया जिसमें कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई। तो वो नैरेटिव जो कि हमेशा ये बेचा करते थे, अब वो भी इनको नहीं बेचना पड़ेगा क्योंकि इसमें किसी एक सिविलियन की भी कैजुअलिटी नहीं हुई। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि माजी में जो हमले हुए उसमें सिविलियन की कैजुअलिटीज़ हुई, क्योंकि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए और उन्हीं की बिना पर जहां पर ये फितने मौजूद थे, इनकी पनागाहें मौजूद थी, इनके तरबियती मराकज़ मौजूद थे, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया। एंड सेम हैज़ हैपेंड राइट नाउ एज वेल। पाकिस्तान ने बारहा एक बात वाज़ेह की है एंड पाकिस्तान हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दिस टाइम एज वेल। क्या बात? पाकिस्तान शहरियों की सलामती पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर, कौमी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। सिविलियंस को अगर निशाना बनाएंगे, मासूम शहरियों को निशाना बनाएंगे, जवानों को निशाना बनाएंगे, तो उसका एक बिफिटिंग रिस्पॉन्स मिलेगा और ये उसकी एक झलक है। जैसे पहले माजी में इन्होंने कार्रवाइयाँ की और उनका इनको मुंह तोड़ जवाब मिला, इसी तरीके से मुस्तकबिल में भी इनको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुहिम जो है वो पूरी शिद्दत से जारी रहेगी ताकि इस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर का ख़ात्मा किया जा सके, ताकि फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान, इनके नेक्सस को, इन प्रॉक्सीज़ का कला कमा किया जा सके और इस नेक्सस को जड़ से उखाड़ कर इस खित्ते से फेंका जा सके। आप क्या सोचते हैं इस हवाले से नाज़रीन? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।